शकुनी के इतने पापों के बाद भी उसे क्यों मिला स्वर्ग? उसकी मृत्यु के बाद उसके जुए के पासों का क्या हुआ? दोस्तों, शकुनी एक कुटिल मामा के रूप में महाभारत की कथा में प्रचलित है। उसकी ही दुष्टता भरी चालों के कारण महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ और कौरवों का नाश हुआ। अपनी ही बहन के खानदान को खत्म करने की मंशा रखने वाले शकुनी को फिर भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ऐसा क्यों हुआ और उसके मरने के बाद उसके खतरनाक पासों का क्या हुआ? चलिए जानते हैं। शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे, जिनके 99 बच्चे और थे। शकुनी की एक बहन भी थी, गांधारी। राजा सुबल को एक यज्ञ के दौरान पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण गांधारी का विवाह जिससे होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा सुबल ने अपनी पुत्री का दोष खत्म करने के लिए उसका विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। कुछ वक्त बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आया। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण शकुनी इस विवाह के खिलाफ थे, लेकिन वह इस विवाह को होने से रोक नहीं पाए। विवाह के कुछ वक्त बाद ही राजा पांडु और धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो गया कि गांधारी का एक विवाह पहले भी हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर वह उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही देता था। इससे केवल एक व्यक्ति का पेट भर सकता था और एक व्यक्ति की ही जान बच सकती थी। राजा सुबल को यह तय करना था कि अपने वंश में से वह किसे जीवित रखें जो उसके समूल वंश के नाश और अपमान का बदला ले सके। शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे चतुर थे। राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद अपने पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। उन्होंने सबको एक हड्डी दी और एक धागा दिया और सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर जो लेकर जाएगा भोजन उसे ही दिया जाएगा। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने यह कर दिखाया। उसने धागे के एक छोर पर अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे के बीचों बीच हड्डी को रख दिया। चींटी अन्न के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरे छोर पर पहुंच गई, जिससे दोनों छोर मिल गए। शकुनी के पूरे परिवार ने उसके सामने ही दम तोड़ दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी के रिहाई से पहले उसके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी ताकि वह आज़ाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान भूल ना जाए। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और जुए में कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उन हड्डियों के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बने। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी समेत उसके तीनों पुत्र भी मारे गए। युद्ध के 18वें दिन सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर उसका वध किया। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने
भीम को बुलाया और उस विनाशकारी पासों को नष्ट कर देने को कहा, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश ना हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पास से नष्ट करने की बात सुनी और वो स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक आए। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उनकी यह बात सच साबित हुई। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बना हुआ है। स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई? कहते हैं कि शकुनी ने इतने पाप किए, लेकिन यह सब उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने भूख से दम तोड़ते देखा था और उनकी मौत का न्याय करने के लिए उसने इतने पाप किए, इसलिए उसे स्वर्ग मिला। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा, उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेंगे आप, जानिए मौत से जुड़े कई रहस्य। इस संसार में जो भी व्यक्ति आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। ऐसे ही जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसे नया जीवन भी मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आपके कुछ कर्म ये तय करते हैं कि आप अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेंगे या फिर भूत योनि में जन्म लेंगे। इस पृथ्वी में 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से एक आत्मा किसी एक योनि में जन्म लेती है, मगर वो इन 84 लाख योनि में से किस योनि में जन्म लेती है ये उसके उस जीवन के कर्म तय करते हैं। चोरी करने वालों का किस योनि में होता है जन्म। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सोने की चोरी करता है तो उसका जन्म कीड़े मकोड़ों की योनि में होता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति चांदी की चोरी करता है तो वो अपने जन्म में कबूतर की योनि में जन्म लेता है। दूसरों की बीवियों पर बुरी नज़र रखने वालों को होती है इन योनियों की प्राप्ति। इसके बाद जो व्यक्ति दूसरों की बीवियों पर बुरी नज़र रखता है और अगर वो दूसरों की बीवी के साथ संबंध बनाता है तो उसे सबसे पहले तो नरक की प्राप्ति होती है और उसके बाद जब उसका अगला जन्म होता है तो सबसे पहले वो भेड़िए के रूप में जन्म लेता है, फिर कुत्ते के रूप में, फिर गिद्ध के रूप में, इसके बाद शियार, सांप, कौवा और आखिर में बगुले की योनि में जन्म लेता है। इसके बाद जाकर वो मनुष्य की योनि में जन्म लेता है। जो इष्ट देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाते, वहीं जो लोग अपने इष्ट देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उन लोगों को अगले 100 सालों तक कौवे की योनि में जीना पड़ता है। इसके बाद वो मुर्गे की योनि में जन्म लेता है और आखिर में 1 महीने के लिए सांप की योनि में जन्म लेता है। फिर जाकर वो मनुष्य की योनि में फिर से जन्म लेता है। स्त्रियों का सम्मान न करने वालों को भोगनी पड़ती हैं ये योनियां। इसके बाद उन लोगों की बात करते हैं जो लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं और उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ऐसा करने वाले आदमियों को मरने के बाद सबसे पहले भेड़िए की योनि प्राप्त होती है, फिर कुत्ते की, इसके बाद सियार की, गिद्ध, सांप, कौवा और फिर वो बगुला बनता है। इन सब योनियों को भोगने के बाद उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। बड़े भाई का अपमान करने वाले व्यक्ति, आइए बात करें उन लोगों की जो अपने बड़े भाई का अपमान करते हैं और उनका कभी आदर नहीं करते। ऐसे लोगों का अगला जन्म कौच के रूप में होता है और उन्हें 10 सालों तक
कौच की ही तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है और इसके बाद वो फिर से मनुष्य की योनि में जन्म लेते हैं। प्रेत योनि में कौन भटकते रहते हैं, आइए जानें। इसके बाद उनकी बात कर लेते हैं जो मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। जैसे कि ये तो आप में से अधिकतर लोगों को मालूम ही होगा कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वो मरने के बाद प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। इसके बाद जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है वो भी प्रेत योनि में ही जन्म लेते हैं। वहीं ऐसे लोग जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को नष्ट कर देते हैं या फिर धोखे से किसी और की संपत्ति को हड़प लेते हैं वो भी प्रेत योनि में ही भटकते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि अगले जन्म में हमें मनुष्य की योनि प्राप्त हो और हमारा अगला जन्म सुखमय हो।